अपने वोट बैंक के खातिर किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के खातिर एक हिंदू भगवा आतंकवाद का तमगा पहनाया, रेफरेंस टेरर का दर्जा दिया। हुआ तो केंद्र से था, बिगैर इस तरह के कोई काम होता नहीं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी थी, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। इन सब लोगों ने मिलकर सिर्फ भगवा आतंकवाद का झूठा पपोंडा पैदा करा, आरोपी बनाया। 3-4 डिग्री पे टेम्परेचर करके कमरा बंद करके बिठा दिया जाता था, 2 उल्टा लेटा के बेल्टों से पैरों पे मारा जाता था, हाथों पे बेल्टों से मारा जाता था, पट्टों से। एक बहुत खुशी का विषय है, बहुत हर्ष से देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। आनंद की अनुभूति इतनी हो रही, क्या प्रकट करने में भी भावुक हो जाते हैं। वो अवधारणा नहीं, वो हकीकत में उनने करा था, षड्यंत्र पूर्वक ही करा था। उनने कईयों की जिंदगियों से खेल लिया। जिंदगी तो ठीक 8-10 जिंदगी, 12 लोगों की जिंदगी, 12 लोगों के परिवार की जिंदगी, इससे बड़ा उनने बहुत बड़ा खेल लिया। एक पूरे हिंदू समाज के खिलाफ उनने तगड़ा षड्यंत्र करा था। एनआईए की विशेष अदालत ने आज मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित कर्नल पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस वक्त हमारे साथ श्याम साहू जी हैं, जो 2017 में एनआईए के मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त सबसे पहले इस फैसले को कैसे देखते हैं? बस फैसले को सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, बहुत खुशी का विषय है, बहुत हर्ष से देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। आनंद की अनुभूति इतनी हो रही, क्या प्रकट करने में भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जो इस हिसाब से न्याय मिला है, उम्मीद तो पूरी थी कि हमको यही न्याय मिलेगा, क्योंकि सबूतों के अभाव में फैब्रिकेटेड करके यह केस बनाया गया था, फैब्रिकेटेड करके बनाया था। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो समय आपका शुरुआती दौर था, कैसा गुजरा, कितनी प्रताड़ना झेली? मैंने देखो, मेरी व्यक्तिगत प्रताड़ना तो 3 साल की रही है, जेल की है। पर जेल से आने के बाद भी जो एक तमगा लग के है, तो वो भी प्रताड़ना, बहुत बड़ी प्रताड़ना ही होती है। पर मेरे अलावा जो बाकी लोगों को जो प्रताड़ना हुई, वो 8-8 साल तक जेल की झेली है। हम 5 लोगों को छोड़ के 7 लोगों ने 8 साल तक झेली है, जो आज बरी हुए गए। हम 5 लोगों को 2012 में बेल हो गई थी, बाकी लोगों को 2016-17 में बेल हुई, मतलब 8-8 साल में बेल हुई। तो और प्रताड़ना ये तो मानसिक हो गई, आर्थिक रूप से टूटे। इसके अलावा जो टार्चरिंग की जो प्रताड़ना थी, वो अकल्पनीय होती थी। बहुत अनशन मारा पीटी होती थी, नंगा कर दिया जाता था, उस पर बर्फ़ पे एयर कूल्ड के अंदर 3-4 डिग्री पे टेम्परेचर करके कमरा बंद करके बिठा दिया जाता था, 2 उल्टा लेटा के बेल्टों से पैरों पे मारा जाता था, हाथों पे बेल्टों से मारा जाता था, पट्टों से। तो ये प्रताड़ना तो देख, जब कल्पना में भी करते देखते तो बड़ा, और तो देखते तो आनंद आ जाता है, वो मतलब बहुत पीड़ा होती है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय किन लोगों ने आपका साथ दिया, कौन लोग थे जिन्होंने आपको मदद नहीं की? देखो, जितने भी जितने भी शुभचिंतक लोग थे, अपने मिलने जुलने वाले भाई बहन, पड़ोसी, यार दोस्त, इन सब लोगों ने पूरा परिवार का संबल बना के रखा, हमारा संबल बनाया, हमें समय समय पे सब तरह की व्यवस्था वो मदद करी। सभी के सहयोग से ये आज अच्छा रिजल्ट आ गया है। एक अवधारणा उस समय बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का एक अवधारणा बनाने की कोशिश करी गई। इसको आप कैसे देखते हैं, कितना नुकसान हुआ उस समय? देखिए, ये अवधारणा बनाने की कोशिश नहीं की गई, वो अवधारणा नहीं, वो हकीकत में उनने करा था, षड्यंत्र पूर्वक ही करा था। उनने अपने वोट बैंक के खातिर किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के खातिर एक हिंदू भगवा आतंकवाद का तमगा पहनाया, रेफरेंस टेरर का दर्जा दिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सबसे पहले शुरुआत करी। हुआ तो केंद्र से था, बिगैर इस तरह के कोई काम होता नहीं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया जी थी, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। इन सब लोगों ने मिलकर सिर्फ भगवा आतंकवाद का झूठा पपोंडा पैदा करा, आरोपी बनाया। उसके पीछे उनका मकसद ही 2-3 थे कि एक तो हिंदू संगठन के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं वो विचलित हो जाए, डर जाए, भाग जाए, काम करना बंद कर दें। एक तो कारण ये था। दूसरा वोट बैंक का कारण था कि हमको एक हमारा वर्ग विशेष को खुश कर देंगे, हमको वोट बैंक अच्छा हो जाएगा। तो उनने कईयों की जिंदगियों से खेल लिया। जिंदगी तो ठीक 8-10 जिंदगी, 12 लोगों की जिंदगी, 12 लोगों के परिवार की जिंदगी, इससे बड़ा उनने बहुत बड़ा खेल लिया। एक पूरे हिंदू समाज के खिलाफ उनने तगड़ा षड्यंत्र करा था और झूठ था। वो आज उसका सच्चाई सामने है। एक सबूत नहीं था, बिगैर सबूत के थे सब, इसलिए आज बरी है सब। आज इस फैसले को कैसे देखते हैं? आज मैं उस फैसले को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सही निर्णय दिया, न्याय हुआ। कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता, तो सत्य परेशान जरूर हुआ, पराजित नहीं हुआ, सत्य की जीत हुई है।
हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे श्याम साहू जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह उनके लिए मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी बनने से लेकर बरी होने तक और आज जो नया फैसला आया है उस फैसले तक किस तरह से उन्होंने झेला है और आज इस फैसले को लेकर उन्हें कितनी खुशी है। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।